हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम जो हम टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी, राइट। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो इंडिया हाउस आपका जो है वो लंदन के अंदर सिचुएटेड है, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान की मध्य की सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान, राइट, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को कहा जाता है साथियों रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है इसको? रेड क्लिफ जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन जो रेखा है, ये आपकी भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है, इन बिटवीन भारत एंड चाइना। और शून्य रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो है वो इन बिटवीन है भारत और बांग्लादेश के। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में आप देखेंगे तो दोनों साइड जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। आइए, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर हम कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर है कि बांग्लादेश की मुद्रा बताइए। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये हमको बताना है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। सो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा वॉन की बात करें तो ये जो है वो साउथ कोरिया की है, ठीक है। कहाँ की है? साउथ कोरिया की है, राइट। इसके अलावा अगर हम पैसों बात करें तो ये आपकी पड़ती है फिलीपींस की, ठीक है। कहाँ की मुद्रा है? फिलीपींस की। और एन अगर हम बात करें तो ये जो मुद्रा है वो है आपकी जापान की, ठीक है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर आपको समझ में आ गया है। हम क्वेश्चन नंबर फाइव को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है वो आप देख लीजिए। तो लेडी विद द लैंप के नाम से जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर अगर हम बात करें सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को जो है हम बोलते हैं भारत कोकिला, ठीक है। क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा स्वर कोकिला का, ठीक है। किसका नाम सुना होगा? स्वर कोकिला का, राइट। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लता मंगेशकर को। लता, क्लियर है? तो ये लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फाइव भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपकी ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी ने बनाया था राडार, जिसे हम बोला करते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट। एडिशन की बात करें तो एडिशन ने आपका बल्ब बनाया था। क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। और जे एल बेयर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बनाया था टेलीविजन। क्लियर है? इन्होंने टेलीविजन बनाया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित शब्दावली है? राइट। सो चाइना मैन जो शब्दावली है ये अक्सर क्रिकेट के अंदर यूज करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्लियर हो गया। एट पर आ जाते हैं। वो क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एट है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट। तो थल सेना दिवस जो है साथियों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर।
इसके अलावा हम अगर 30 अक्टूबर की बात करें तो 30 अक्टूबर को हम जो है वो विश्व बचत दिवस जो है वो मनाया करते हैं, विश्व बचत दिवस जो है वो मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम 4 फरवरी की बात करते हैं तो 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाते हैं। इसके अलावा 14 मार्च की हम बात करें, 14 मार्च को हम जो है पाई डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पाई डे मनाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? राइट, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो कोयना है, जायकवाड़ी है और दाभोल, ये तीनों की तीनों जो परियोजनाएं हैं ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नागार्जुन सागर की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आता है आपका। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया है। आइए 10 को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की जो खोज है ना साथियों, ये करी थी ओटो होन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम एडवर्ड टेलर की बात करें तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था हाइड्रोजन बम। ठीक है, इसने क्या बनाया था? हाइड्रोजन बम बनाया था। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की हम बात करें तो इसने बनाया था डायनामाइट। ठीक है, क्या बनाया था? डायनामाइट। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम 11 को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगर हम 18 अप्रैल की बात करें साथियों तो 18 अप्रैल को होता है विश्व धरोहर दिवस। क्या होता है? विश्व धरोहर दिवस। जबकि अगर हम 25 अप्रैल की बात करते हैं तो 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। क्लियर है? ये हो गया। 29 अप्रैल की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड डांस डे होता है। क्या होता है? वर्ल्ड डांस डे जो है वो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्लियर है? जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम ओस्लो की बात करें तो ओस्लो जो है वो नॉर्वे की वो है कैपिटल है। और ओटावा की हम बात करें तो ये जो है वो कनाडा की अ, अ, जो है कैपिटल है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है ये हमको बताना है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, जो कि ब्राजील में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका क्लियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम न्यूयॉर्क में बात करें तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। जेनेवा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी ये हमको बताना है। तो देखिए
बछेंद्री पाल जो है वो ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम संतोष यादव की बात करें तो ये जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो 2 बार चढ़ी थी। कितनी बार चढ़ी हैं? 2 बार चढ़ी हैं। अरुणिमा सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये ऐसी विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और रविंद्र कुमार की बात करें तो ये पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इट मीन्स आईएएस ऑफिसर हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर हो गया है। आइए 15 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू जो है साथियों ये असम के अंदर होने वाला लोक नृत्य है, क्लासिकल डांस है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। केरला की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा यहाँ का जो डांस है वो है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम जो है वो यहाँ का डांस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया है। 15 के बाद अब हम 16 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भूदान आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो भूदान आंदोलन से संबंधित जो पर्सनालिटी है वो है आपकी आचार्य विनोबा भावे जी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो है आपका चिपकू आंदोलन से। ठीक है, चिपकू आंदोलन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इनका नाम। ठीक है, मेधा पाटकर की बात करें तो इनका संबंध जो है वो नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये जो है वो इनका जुड़ाव जो है वो समाज सुधारक आंदोलन से रहा है। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए। क्वेश्चन है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो पुलेला गोपीचंद का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए 17 के बाद 18 पर आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए। 18 है कि भारत के किस क्षेत्र को अवंती के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि अवंती इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट में उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो है वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है मालवा का। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया है। 19 पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुप्तोत्तर काल के दौरान किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? राइट, तो एक गुप्तोत्तर काल के दौरान जो है वो जो प्रसिद्धि पाने वाला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी नालंदा। ठीक है, जिसको किसने इसको बनाया, किसने था इसको बनवाया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था और गुप्तोत्तर काल के दौरान ये काफी ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तक्षशिला की, तो तक्षशिला से संबंधित पर्सनालिटी जो है वो चाणक्य हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि बाणभट्ट किस शासक का राज दरबारी कवि था? ठीक है, तो बाणभट्ट जो है साथियों ये है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी कवि हैं उनका नाम है हरिसेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राज दरबारी कवि थे उनका नाम है कालिदास। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के डाउट जो है वो क्लियर हो गए हैं। और आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आना होगा और टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।